है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस है और इसका अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रश्नों के उत्तर किए हैं और आज हम लोग प्रश्न 15 करेंगे। इस वीडियो में एक ही प्रश्न का उत्तर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो तुम लोग गौर से देखना। लेकिन ये वीडियो मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, ताकि आज का जो भी प्रश्न है इसको अभी के अभी तुम लोग लिख लो, ताकि बाद में रिवीजन करने में तुम लोगों को फायदा हो। और इससे पहले जितने भी वीडियो हुआ है वो सब तुमको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देखना। और तुम लोगों को मैथ का भी वीडियो मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जरूर जाना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न 15 है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। उत्तर है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तीसरा है आर्द्रता में कमी और चौथा है वायु की गति में वृद्धि। तो ये 4 कारण हैं और इस चारों कारण को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये चारों जो कारण है ये किस तरह से वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये वाष्पीकरण होता क्या है। देखो, अगर तुम लोगों को प्रश्न 13 याद होगा तो या वो वीडियो देखा होगा तो जरूर तुम लोग को पता होगा कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है तो उसे ही हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ये क्वथनांक क्या होता है? देखो, क्वथनांक होता है कि जिस टेम्परेचर पर द्रव उबलने लगता है, पानी जो है ना उबलने लगता है, उसे ही हम क्वथनांक बोलते हैं। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है। लेकिन ये जो है वाष्पीकरण में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो टेम्परेचर है उबलने वाला उस पे जाएगा, फिर पानी उबलेगा और फिर वाष्प बन के उड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये क्या होता है वाष्पीकरण, ये कम से कम टेम्परेचर पर भी पानी जो है भाप बन के उड़ने लगता है। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन है कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब पानी भाप बनकर उड़ने लगता है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो इस वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। देखो, ये वाष्पीकरण जो है ना, ये सतही प्रक्रिया है। मान लो कि बाल्टी में पानी है या किसी थाली में पानी है या किसी नदी में पानी है, समुद्र में है या फिर तालाब में है, कहीं भी पानी है, तो ये जो वाष्पीकरण होगा तो पानी के नीचे से नहीं, जो पानी का जो लेवल है ना ऊपर, सतह जो है उसके ऊपर से ये वाष्प बन के पानी जो है ना भाप बन के उड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं सतही प्रक्रिया। ये नीचे से नहीं होता कि पानी जब उबलता है तो नीचे से एकदम से उबलने लगता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है फिर वो भाप बनने लगता है, तो वो नहीं, ये सतही प्रक्रिया है। अगर पानी है तो पानी के जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला, ठीक है, तो ऊपर से जो पानी जो है ना भाप बन के उड़ेगा। तो इसीलिए बोलता है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अगर पानी का जो सतह क्षेत्र बढ़ा दो तो वो ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकरण होगा, ज्यादा से ज्यादा भाप बन के पानी जो है ना उड़ेगा। इसीलिए कपड़े को तुम ऐसे करना कि कपड़े को धो के उसको ऐसे ही फैलाओ मत, ऐसे नॉर्मल मोड़ा हुआ ऐसे ही कपड़े को रख दो और एक और कपड़ा लो, उसको जो है ना फैला के लटका दो। तो देखोगे कि जो फैला के हम लटकाए थे वो जल्दी सूख गया और जो हम नहीं फैलाए हुए थे वो अभी के अभी गीला है। तो इसीलिए बोलता है कि ये सतही क्षेत्र बढ़ने पर जो है ना क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसका आ गई बात समझ में? अगर पानी का सतह तुम बढ़ा दो तो वाष्पीकरण ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब देखो, अगर तापमान बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है ना वो तेजी से होता है।
तापमान बढ़ा तो वाष्पीकरण तेज होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो क्या होता है, ये जो पानी के कण है ना उड़ने लगता है, हिलने लगेगा, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर हिलता है और फिर जो है ना इसके कण उड़ने लगेगा भाप बन बन के, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है तापमान में अगर वृद्धि होगा तो वो क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तीसरा है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो कहने का सेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्द्रता किसको कहते हैं। तो इसमें क्या था कि वायु में विद्यमान जलवाष्प को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। ये जो वायु में विद्यमान जलवाष्प है, ये जलवाष्प फिर किसको कहते हैं, तो जो पानी जो है भाप बन के उड़ा था उसे ही हम जलवाष्प कहते हैं। तो वायु में जो ये भाप है, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। वायु में ये जो पानी भाप बन के उड़ा था उसका जो मात्रा है उसे ही तो हम बोलते हैं आर्द्रता। तो कहता यह है कि आर्द्रता में कमी जो है ना ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। कैसे, तो अब तुम ही लोग बताओ कि जब वायु में आर्द्रता हो, यानी ये जो पानी भाप बन के उड़ा था वो पहले से अगर ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण कम होगा। अगर वायु में पहले से ही आर्द्रता ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पहले से भाप मौजूद है वहां पे। अब ज्यादा तेजी से नहीं होगा क्योंकि उसमें पहले से नमी है। लेकिन वायु में आर्द्रता कम हो, अर्थात भाप जो बन बन के उड़ा था वो अब नहीं है, वायु एकदम से सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होगा। आगे बात समझ में। तो तुम लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये जो गर्मी का मौसम है, गर्मी या उमस जो भरा हुआ रहता है, इसमें क्या होता है कि आर्द्रता ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये उमस जो है ना आर्द्रता की वजह से ही उमस रहता है, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है कि आर्द्रता कम होता है, ठीक है। तो जब वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी तो कपड़े वगैरह अगर तुम सुखाने जाओगे तो वो ज्यादा समय लेगा, लेकिन वायु में आर्द्रता कम होगा तो तुम्हारा कपड़ा भी जल्दी जल्दी सूखेगा, ठीक है। आर्द्रता का मतलब है कि वायु में नमी, पानी का नमी, यानी जो भाप बन के उड़ा था, ठीक है। तो आगे बात समझ में, मुझे जैसा यकीन है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। देखो अगर तेज वायु होगा तो ये वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। अगर वायु धीमी गति से है तो वाष्पीकरण कम होगा। कैसे, हम समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो जब पानी भाप बन के उड़ता है, भाप बनता है और उड़ता है, वायु में भाप बनता है उड़ता है, तो क्या होगा कि अगर कम वायु रहेगा तो क्या होगा, भाप बना और वहीं आसपास इर्द गिर्द मंडरा रहा है वो पानी जो भाप बन के उड़ा, तो कहाँ, हवा तेज नहीं है तो आसपास ही रहेगा। फिर भाप बना, ये प्रोसेस चालू है और आसपास ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि उस आसपास में ना नमी ज्यादा हो जाएगा वायु में, जिस वजह से क्या होगा कि वाष्पीकरण कम होगा। अगर वायु में नमी हो जाएगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन हवा तेज है तो तेज होने की वजह से क्या होगा कि अगर पानी भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जल्दी से जल्दी हवा जो है वहां से आर्द्रता को खत्म किया, फिर उड़ा, फिर खत्म किया, तेज हवा है, फिर उड़ा, फिर खत्म कर दिया, ऊपर उड़ा दिया। तो इससे क्या होता है कि वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होता है। तुम लोग इसीलिए गौर किया होगा कि जिस समय ज्यादा तेज हवा चलती है तो देखोगे कि हम लोग कपड़े जब सुखाते हैं तो जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इसका रीजन ही यही है कि कपड़े से भाप बन के उड़ा पानी और हवा तेज है तो उसको जल्दी से हटा दिया, फिर भाप बन के आ रहा है तो फिर उसको हटा रहा है, तो इस तरह से जल्दी सूख जाता है। लेकिन जब हवा नहीं होता है, हवा में नमी होता है, तो क्या होता है कि वो भाप बन के उड़ेगा लेकिन आसपास ही रहेगा, तो जिस वजह से ज्यादा जल्दी से वाष्पीकरण नहीं हो पाता है,
तो यही रीजन है कि वायु की गति में अगर वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा मात्रा में होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।